हाँ तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 क्लास 9 CBSE। देखो क्या होता है कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमें फार्मूलाज अंडरस्टैंड नहीं होते। हम याद भी कर लेते हैं लेकिन दिमाग से निकल जाते हैं। तो हम सबसे पहले बेसिक्स पे अटैक करेंगे तो बिल्डिंग्स हमारी खुद ही डेवलप हो जाएंगी। दैट मीन्स कि हमारे क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। हम बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इनमें 6 फिगर्स हैं, उनके ऊपर जो फार्मूलाज हैं उनको आज मैं डिस्कस करूँगा, और ऐसे डिस्कस करूँगा कि वो लाइफ टाइम आप कभी भूल ही नहीं सकते। हम बात करेंगे क्यूब की। सबको पता है भाई क्यूब क्या बनता है। अ क्यूब हैज़ फॉर्म्ड विद 6 स्क्वायर फेसेस, ठीक है। 1 2 3 4 अपोजिट साइड 5 एंड दिस वन इज 6, ठीक है। 6 स्क्वायर फेसेस से मिलकर बनता है। तो दैट मीन्स स्क्वायर के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो भी एकदम क्लियर। कैसे कि भाई पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए और एरिया ऑफ अ स्क्वायर आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, सब नहीं करते, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि भाई पैरामीटर में तो एरिया बोल देते हैं और एरिया में पैरामीटर। इसको हमेशा दिमाग में रखने के लिए हमें क्या करना है, हमें यह ध्यान देना है कि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। और 4 साइड्स इक्वल मतलब पैरामीटर के लिए कि हमेशा क्या होती है, बाउंड्री लाइन को मेज़र किया जाता है। जब भी पैरामीटर फाइंड करना होगा तो बाउंड्री लाइन को फोकस किया जाता है। अब आपको पता है चारों साइड्स इक्वल होती है, एस 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 एस। तो आप क्या करोगे, एस आपने उसको मेज़र करना चाहा तो चारों साइड आपको क्या करनी है, प्लस करनी है। एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस। तो आप ऐसे प्लस करोगे, इससे बढ़िया 4 इंटू साइड कर दो, सिंपल। तो आपको पता है एक फार्मूला तो आपका क्लियर हो गया पैरामीटर का, 4 इंटू साइड। दैट मीन्स कि एरिया में हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है। मतलब साइड इंटू साइड मीन्स साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो आप इसको, फॉर्मूले को। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, CSA का मतलब समझना है हमें क्या, कि हॉलो का मतलब क्या होता है कि ऊपर से भी खुला हुआ पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट भी खुला हुआ है और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये भी ओपन है। बस 4 दीवारें, 4 वॉल्स, 1 2 3 एंड 4। ये 4 वॉल्स क्या है, कवर है। दैट इज़ कॉल्ड CSA। तो जब आपसे पूछे CSA ऑफ अ क्यूब पूछे या 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूब पूछे तो सेम फार्मूला आएगा 4A स्क्वायर। कैसे आएगा, हाँ भाई, एक स्क्वायर का फार्मूला क्या था, साइड इंटू साइड। अब एस लो, आप पी लो, कोई सा भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो। इसमें ए ले रखा है, ए को साइड इसने मेज़र किया है, माना है, तो 4 इसलिए हो गया क्योंकि 4 साइड्स थी। TSA क्या होता है, बिल्कुल पैक्ड, पूरा अप डाउन राइट लेफ्ट फ्रंट बिहाइंड, 6 साइड से पूरा पैक होता है, इसलिए ये फार्मूला क्या हो गया, 6A स्क्वायर। वॉल्यूम हमेशा ध्यान रखना है, वॉल्यूम को किससे मेज़र करते हैं, उसकी यूनिट में क्या लगता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है, किलोमीटर क्यूब। तो ये हमेशा लगता है, इसलिए इसको A क्यूब कर दिया। और एक और तरीका है इसको ध्यान रखने का, जैसे एरिया है इसमें साइड इंटू साइड होता है, क्योंकि इसमें 2 ही साइड थी लेकिन यहाँ पे 3 साइड हो जाती हैं। एक तो ये वाली साइड हो जाती है, ठीक है, एक ये वाली साइड हो जाती है, और एक जो विड्थ है ना इसकी, ये जो विड्थ है ये हमारी क्या हो जाती है, 3 साइड हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, A इंटू A, दैट मीन्स A क्यूब। तो सिंपल है, कभी भूलोगे ही नहीं। अब बात करते हैं हम क्यूबॉइड की। अ क्यूबॉइड हैज़ फॉर्म्ड विद 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, ठीक है। समटाइम्स इट फॉर्म्ड बाय 4 रेक्टेंगुलर एंड 2 स्क्वायर फेसेस। 2 स्क्वायर फेसेस कौन कौन से हो जाते हैं, मान लो या तो ये हो गया या ये हो गया, या अप साइड वाला हो जाता है कई बार, या फिर डाउन साइड। तो कोई से भी 2 फेसेस मिलकर, स्क्वायर फेसेस मिलकर और 4 रेक्टेंगुलर फेसेस मिलकर भी कई बार क्यूबॉइड बना लेते हैं। अब हमें बात करनी है CSA की। तो इसके लिए ना हमें क्यूबॉइड के लिए रेक्टेंगल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल के पैरामीटर और एरियाज़ पे आ जाते हैं हम। रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है हमारा, और रेक्टेंगल का एरिया है। रेक्टेंगल है क्या, 2 तो L हैं इसमें, ठीक है। रेक्टेंगल में 2 तो L होती है, यहाँ हम बना लेते हैं, ये L, ये B, ये भी B। तो 2 तो L है प्लस 2B है, क्योंकि पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं ना। पैरामीटर में क्या होता है, बाउंड्री लेते हैं। तो 2 तो L हो गया और 2B हो गया, 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है। पैरामीटर को हमेशा किससे लिंक करके देखना है हमें, CSA से, कर्व्ड सरफेस एरिया से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्यूबॉइड में CSA वही रहा पूरा का पूरा, लेकिन जो है ना हाइट उसकी इंक्रीज़ हो गई है। सिर्फ यहाँ पे हाइट में चेंज हुआ है, बाकी वो पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल की तरह ही दिख रहा है। तो हाइट में चेंजेस हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, हाइट से मल्टीप्लाई हो गया। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम की। जैसे यहाँ पर किया था, इसमें A इंटू A
ठीक है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। वैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ तीनों साइड अलग हो गई, यहाँ इसकी लेंथ भी अलग होती है, यहाँ इसकी विड्थ भी अलग होती है, यहाँ इसकी हाइट भी अलग होती है। तो यहाँ फार्मूला लगा दिया L इंटू बी इंटू एच। अब आपको पता है तीसरा फार्मूला है कौन सा है, 2LB प्लस BH प्लस HL, जिसको बच्चे हमेशा ध्यान रखते हैं, लेकिन ये कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई CSA TSA क्या है। तो आपको इसका भी तरीका बताता हूँ। भैया TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसमें दो फेसेस, ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस भी ऐड होता है। दैट मीन्स कि ये फार्मूला क्या होगा, बड़ा होगा किससे, CSA से। CSA में सिर्फ क्या होती है, 4 वॉल्स होती है, 1 2 3 4। कोई सी भी 4 वॉल्स का जब भी फार्मूला निकालने के लिए कहेगा तो हमें CSA लगाना है, चाहे फिर वो क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो। अब बात करते हैं हम सिलेंडर की। इट इज़ मेड अप ऑफ सर्किल्स, हमें सर्किल से मिलकर बना है। फिर बात कर लेते हैं हम सर्किल। सर्किल का पैरामीटर बोलो या सरकमफेरेंस बोलो, एक ही बात है, लेकिन बोलते हैं हम क्या है, सरकमफेरेंस बोलते हैं। और एरिया तो एरिया ही रहता है इसमें भी। अब आपको ध्यान रखना, सर्किल में क्या होता है, हमेशा जहाँ सर्किल की बात होती है वहाँ पर पाई तो आएगा ही आएगा, फिक्स है, पाई आएगा। रेडियस भी आएगी, फिक्स है, रेडियस भी यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन जहाँ एरिया होता है ना, वहाँ स्क्वायर लग जाएगा रेडियस के ऊपर, और ये जो स्क्वायर है ना, ये उठ के कहाँ चल जाएगा, सरकमफेरेंस में, यहाँ आगे आ जाएगा। बस हो गया सिंपल। तो कभी भूलोगे ही नहीं भाई एरिया क्या है और सरकमफेरेंस क्या है सर्किल का। अब बात करते हैं CSA और TSA की। सेम वही प्रोसेस है जो क्यूबॉइड में था। इसमें देखो मैंने क्या कहा था, सरकमफेरेंस मीन्स पैरामीटर को किससे लिंक करना है, CSA से। यहाँ पे 2πr था, 2πr h, यहाँ पे हाइट इंक्रीज हो गई तो यहाँ पे हाइट यहाँ पे इंक्रीज हो गई। अब एरिया में क्या πr स्क्वायर है, πr स्क्वायर यहाँ पे वॉल्यूम में आ गया, और h यहाँ पे h इंक्रीज हो गई। अब बात होती है TSA की। TSA का फॉर्मेशन के भी तरीका है क्या, कि 2πr h है ना, इसमें दो ढक्कन ऊपर नीचे ऐड करना है। एक तो ये वाला पार्ट पूरा ऐड करना है, हाँ भाई कवर करना है ना। TSA का मतलब पूरा एरिया क्या हो जाएगा, इसमें पैक हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पैक करना है। तो एरिया ऑफ आ किसका लगेगा, सर्किल, क्योंकि एक छोटा सर्किल ही तो लगा रहे हैं हम यहाँ पर। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, क्योंकि दो कवर किया है, दोनों साइड से हमने कवर किया है इसलिए। तो 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर, 2πr दोनों में कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा h प्लस r। तो ये वाला फार्मूला हमारा TSA हो गया। ये तीन ही ऐसी चीज़ें, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, जिसमें दिक्कत आती है। बाकी कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर इनसे भी बहुत आसान है।